हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। यहाँ से शुरुआत होगी हमारी इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, तो यहाँ से हम टेंस, रूल, ग्रामेटिकल पोर्शन जितना भी होता है सारा कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। ठीक है, सेंटेंस है। देखिए आपने आपको ज़्यादातर थर्ड क्लास से ही पढ़ाया जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। पढ़ा तो आपने ज़रूर होगा, रट्टा मारा होगा, लेकिन देखिए आज मैं आपको उस चीज़ को बिल्कुल क्लेरिफाई करके बताती हूँ कि वो चीज़ कहती क्या है आपसे। जो आपका छोटा छोटा भी डाउट होगा ना, वो आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। जो भी आपके छोटे से छोटे डाउट होंगे बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, यहाँ से कर लीजिए, इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो क्या है, क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये डेफिनेशन है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या कह रहा है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह जो एक सही अर्थ निकालता है। क्या निकालता है? सही अर्थ निकालता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम मेरा मित्र है। क्या है? मित्र है। ठीक है, तो देखिए राम मेरा मित्र है, ये अलग अलग डिवाइड किया गया है, वर्ड्स को डिवाइड किया गया। ये राम अलग है। ठीक है, देखिए पहले तो ये तो सब्जेक्ट रहा हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये रहा, लेकिन यहाँ हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं छाड़ना, यहाँ हमको समझना है कि क्या कह रही है वो, डेफिनेशन क्या कह रही है, कैसे समझना है। तो राम क्या कह रहे हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो ये जो शब्दों का समूह है, ये जो पार्टीशन है शब्द, उनको इकट्ठा करके एक अर्थ निकाला जाए। अब देखिए राम है, आपने राम को यहाँ लिख दिया। ठीक है, मित्र को यहाँ लिख दिया, मेरा है, कोई अर्थ बना इसका? राम मित्र मेरा है। इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या कोई सेंस निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है? शब्दों को क्रम वाइज जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, राम मित्र मेरा है, तो ये रीऑर्डरिंग की तरह देखिए आप इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसका कोई भी बैलेंस नहीं बना, कोई भी सेंस नहीं निकला, क्योंकि इस तरीके से हम वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, हम वाक्यों को उनके शब्दों के सही क्रम से पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैसे ही राम मेरा मित्र है, तो इसी तरीके से इसका इंग्लिश बनेगा, राम इज़ माई फ्रेंड। तो ये हो गया वर्ड्स इन सीक्वेंस, क्रम वाइज। ठीक है, तो सारे जो शब्द हैं वो हमने क्रम वाइज लगा दिए, जिससे क्या हो गया, ये हमारे सेंटेंस बन गया। ये क्या बन गया? एक हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम, अब सेंटेंसों को पार्ट्स देख लेते हैं। क्या दो, तो देखिए देयर आर मेनली टू पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट्स, फिर काइंड्स। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट, जिसको हम विधेय बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको हु एंड व्हाट का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी, आप चाहे सीनियर लेवल पे हों, चाहे जूनियर लेवल पे हों, या किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि हु और व्हाट से हमको सब्जेक्ट का पता चलता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने बोला राहुल एक चोर है, तो राहुल एक चोर है। अब इसमें हम हु को कैसे करेंगे? तो हु इज़ राहुल,
राहुल कौन है, नहीं, हु इज़ थीफ, सॉरी, हु इज़ थीफ, चोर कौन है, तो कौन से हमने क्या पता लगा लिया, राहुल का। तो यहाँ राहुल के बारे में बात हो रही थी, तो हमको क्या पता चल गया, हु इज़ थीफ, चोर कौन है, राहुल, आंसर मिल गया। व्हाट इज सब्जेक्ट, राहुल। ठीक है, ऐसे ही व्हाट, ठीक है, टेबल पर क्या है, मेज पर क्या है, अगर होगा मेज पर सेब है, ठीक है, तो मेज पर क्या है, सेब है। हमने पूछा कि टेबल पर क्या है, तो सेब, एप्पल इज ऑन द टेबल। ओके, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। अगर आपको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन या इंग्लिश में हु और व्हाट का प्रयोग नहीं आ रहा तो आप हिंदी करके देखिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि मेघा पानी भरती है, तो यहाँ पानी कौन भरता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन, पानी कौन भरता है, मेघा भरती है। तो ये हमारा देखिए सबसे पहली चीज़ है, ये लिविंग थिंग्स के लिए, जो हु है वो लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है और व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये चीज़ आपको बहुत दिमाग पे रखनी है, ठीक है। आपको यहाँ बेसिक चीज़ों में बिल्कुल क्लियर, लोगों को डाउट होते हैं, देखिए अगर आपके डाउट स्टार्टिंग में क्लियर नहीं किए गए तो आपको आगे जाके वो चीज़ चुभती रहेगी कि कैसे आया, क्यों आया, तो वो चीज़ रिपीटेशन ना हो, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीक से बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, हु का प्रयोग हम करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए, ओके, और व्हाट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो सब्जेक्ट को छांटने के लिए ये हमारे सबसे मेन कॉज है, ठीक है, हु, कौन, व्हाट, क्या, ठीक है। तो इन दो वर्ड से हम सब्जेक्ट का पता लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरीके से छांटे जाते हैं। जैसे मैंने बोला रीना वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। रीना कहाँ खेल रही है, मैदान में खेल रही थी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, रीना। यहाँ हमने हु से, देखिए मैदान में कौन खेल रहा था, तो रीना खेल रही थी, कौन से निकल आया सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट पता कर लिया, हमारा सब्जेक्ट क्या है, रीना है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट आपको मैं अभी बताती हूँ सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्टीशन समझ लीजिए, किस तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये 10th लेवल का चैप्टर है। 10th लेवल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटने के लिए 10th और 9th मोस्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना बहुत कम मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ डिवाइडेशन नहीं सीख पा रहे फिर आपको चैप्टर में रीऑर्डरिंग जो वाला जो चैप्टर होता है उसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यही नहीं जानते कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, किस तरीके से वर्ब का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन वर्बों का यूज़ करना, सब्जेक्ट को क्रम वाइज लगाना, रीऑर्डरिंग के सेंटेंस को किस तरीके से सेट किया जाता है उस तरीके से उनको नहीं आता है, ठीक है। चलिए यहाँ सब्जेक्ट हमको पता चल गया। अब सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना भी बचता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया। चलिए देखिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ना है, फिर प्रेडिकेट को पकड़ना है। आपने सब्जेक्ट को छोड़ दिया, बाकी का पूरा बचा प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट होते क्या क्या हैं वो बता दे रही हूँ मैं। इज, सॉरी, ही, शी, आई, वी, यू, दे एंड इट, और किसी का भी नाम हो सकता है। ये हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। आप इसको नोट पॉइंट की तरह लिख सकते हैं। और ये सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, ये जो वर्ड हैं ये आपको कहीं पे भी मिले आप समझ जाइए कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए, नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। और बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु और व्हाट का प्रयोग किस तरीके से करना है। आप एक्सरसाइज भी मैं लगवाऊंगी, तो आगे हम मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।